परमेश्वर की करूगा, चंगा करूगा। ये दो तरह दी गवाहियां हुई हैं। और जो आज आराधना हुई आ वो फजल दे ऊपर हुई है। वो फजल परमेश्वर ने किस दे द्वारा यार किया साडे ऊपर? वो खादमा दे द्वारा जाहिर किया। उसने क्या है, मेरे रसूल तू ना डर, तू ना घबरा, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी। इसलिए सानू कोई भी प्रॉब्लम होंदी आ, कुछ भी हुंदा आ, ते असीं सब तो पहला की साडे दिल दे विच आउंदा है? साडे दिल दे विच पहला आउंदा आ कि असीं खादमा नूं कॉल करांगे जां खादमा नूं मिलांगे और कलीसिया दे विच जावांगे तो अपने लिए की करावांगे? प्रेयर करावांगे, प्रार्थना करावांगे। सानू की करने की जरूरत है? विश्वास करने की जरूरत है। किस दे उत्ते? खुदा अपने दे ऊपर। और खुदा तो बाद जो खुदा अपने रसूल दे के गए हैं सानू, उन्हां दे ऊपर खुदा उन्हां दे जरिए काम करता है। खुदा रसूलां दे जरिए काम करता है। खुदा साडियां जिंदगियां 'च उदां ही काम नहीं कर दिंदा। वो रात रात भर साडे लिए की करदे आ? घुटने टेकदे आ। ना वाइफ नूं समा, ना बच्चियां नूं समा, ना घरदियां नूं समा, बस कलीसिया वास्ते, कलीसिया वास्ते, कलीसिया वास्ते ही दुआवां। साडे पाप माफ कीते नहीं जांदे, साडे पाप खादमा दे द्वारा माफ कराए जांदे आ। इस भुलेखे दे विच नहीं रहो कि साडे पाप माफ हो गए। गप्पे एक विचोला आ, वो विचोला इस कलाम दे अनुसार हुंदा है, इस कलाम दे अनुसार। कि पौलुस ने कहा सी कि शैतान दे वल्लों की है, एक कंडा चोबिया गया है। वो कंडा की है? वो कंडा आ जो असी विश्वास नहीं करते, शक करते हैं, शक। सियाने दसदे आ खादम, डाउट ते क्लाउट आदमी नूं छड्डदे नहीं आ। सब तो बड़ा कंडा यही आ शक दा कि जदों असीं खादमां दे की करदे आ, शक करदे आ। और असीं सोचदे भी आ और सुनदे भी आ और कहने भी आ। की कहने आ? खुदा तेरी इत्थे हजूरी आ, पवित्र आत्मा जी की आ मौजूद आ। और जो तेरे खादम रूह और सच्चाई दे नाल बोल दोगे वो की हो जाऊगा? वो पूरा हो जाऊगा। उसका जो फजल है वो साडे लिए बहुत जरूरी है। उसके फजल तो बिना असी कुछ नहीं कर सकते। सानू अपने आप को सुधारना पऊगा, कलाम दे अनुसार चलना पऊगा। जो खादम कहंदे आ सानू वो मनना पऊगा। अज ना मनांगे, महीने बाद मना लूगा, साल बाद मना लूगा, फिर ढंग तरीका उसका होगा कि उन्हें किस तरह सानू मनाउणा। फिर ढंग तरीका किसका होगा? उस बाप का होगा। फिर जो बच्चा नहीं मनता दुनियावी तौर पर भी बाप बहुत तरीके अपनाते हैं। फिर इसलिए शक नूं छड्ड दिओ, खादमा दे विश्वास करो। अगर ये दुनियावी चीज़ां च भी तुसीं बधना चाहुंदे आ और आत्मिक चीज़ां च भी बधना चाहुंदे आ और आत्मा च बधना चाहुंदे आ ते दासां दे नाल कनेक्ट जरूर रखो। गवाहियां होईयां तुहाडे सामने ही होईयां। पहलियां 2-3 गवाहियां की सी? असीं खादमा तो की कराई? दुआ कराई ते साडे काम की हो गए? पूरे हो गए जो भी काम सी। इसलिए फिर दुआ खादम किस दे नाल करदे आ? पाक रूह दे द्वारा करदे आ कि नहीं करदे आ? तां काम पूरे हुंदे आ कि नहीं? बोलो यार, मैं कल्ला ही बोली जा रहा। यस हालेलुया। हुंदे आ ना? हिंदी हिंदी च करो। सॉरी
तो 4 महीने से पंजाबी च मैं कहता सॉरी पास्टर सॉरी 8-9 लोग बेचारे खेती काम कैसे पूरे होते हैं? खादमों के द्वारा होते हैं। खादम, हमको विश्वास है कि खादम जब खुदा की हजूरी में होते हैं तो वो पाक रूह में भरे होते हैं, और पाक रूह से जब किसी को उठा देते हैं तो फिर वो भी पाक रूह से भर जाता है, फिर वो भी खुदा का दास बन जाता है। फिर हमको शक उसमें नहीं करना चाहिए। वो शैतान का कंडा है, शैतान का। एक ही बात हमको याद रखनी है कि उसका फजल मेरे लिए और आपके लिए काफी है। खादमों ने बात सिखाई। अभी मैं इंडिया में गया तो मिला मैं उनको, और जहां पे मैं जाता था बहाने उनको मैं बोला इस खादम को मैं मिलना चाहता हूं। वो मेरे को खादम लेके गए, मेरे को और मेरी फैमिली को। उन्होंने 2-3 बातें बताई। बोलते ये बातें आप खुद भी सीखना और जहां बोलेंगे उनको भी सिखाना। मेरी कोई औकात नहीं है मैं आपको सिखाऊं, खुदा ही सिखा सकता है। बोलता आपको खुदा ने जिस चीज से, जिस गुनाह से स्टार्टिंग से निकाला है उसको कभी मत भूलना। जब हम खुदा के पास आए हम बहुत बड़े गुनाहों में थे। शर्म आती है जब उन गुनाहों को याद करते हैं, अपना चेहरा देखने के लिए दिल नहीं करता है। बोलते उनको कभी मत बोलना, नहीं तो आप जय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमेशा खादमों की इज्जत करना। क्यों? हमारी जो शरीर है इसमें सबसे नाजुक चीज क्या है? हमारी आंख। इसमें एक किरका, एक दाना रेत का भी पड़ जाए हमसे सहन नहीं होता। रोटी के साथ एक दाना इसका रंबल का, रेता का चले जाए, मट्टी का चले जाए तो हम खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। और खुदा ने बोला है वो क्या है? मेरे आंख की काकी है। हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया। फिर हमारी हिम्मत कैसी हो जाती है? हम कलाम शो करते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा सीखते हैं, फिर हमारी हिम्मत कैसे हो जाती है कि खादमों की तरफ उंगली उठाए। मैं भी आपके बीच में हूं, मैं जहां खड़ के बोल रहा हूं मैं बाहर ऊपर से नहीं आया हूं, मैं भी सीख रहा हूं। खादम जिसको उठाते हैं, जिसको बुलाते हैं, वो रूह की हजूरी में रूह से भर के उसको बोलते हैं, वो कैसा भी हो। तो खुदा ने जब हमको बुलाया हमारे पाप नहीं देखे, हमारी मेहनत नहीं देखी, खुदा ने हम पर फजल किया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम मेरे बाप बताओ तो कलीसिया का बोलना बहुत जरूरी है, सबकी सहमति लेनी बहुत जरूरी है। बताओ हम फिर बोल सकते हैं उस पर कुछ? जो खादम बोल दे, इस कलाम में से जो बोले उसके हम किंतु परंतु कर सकते हैं? नहीं। बोलो बोलो, बोलो, कोई किसी को जहां पकड़ने वाला नहीं है। अगर नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं तो भी बोलो, कोई बात नहीं। मैं खुद अपना लेखा दूंगा, आपने अपना देना है, खादमों ने अपना देना है। सबने लेखा आपको अपना देना है। जहां कलाम किसी को नहीं छोड़ता। जब गुनाह पाप हमारे ऊपर आ जाता है और शैतान का चोबा हुआ कंडा आ जाता है तो हम शक करते हैं। शक, जब शक होता है फिर खुदा उसकी तरफ नजर नहीं करता है। अगर वो घुटने टेक ले, खुदा के आगे गिड़गिड़ाए, इतना जरूर है मेरा खुदा जीवित है, वो उसको माफ करता है, उसको अपने सीने से लगाता है, बोलता आप मेरे बेटे, आप मेरी बेटी, आज तूने अंगीकार कर लिया, मैं तुझको माफ करता हूं, तू आगे बढ़ और रूहों को बचा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमसे पाप होता है तो हमने क्या करना है? खुदा के आगे जाना है। किसके आगे? फिर क्या करना है खुदा के आगे जाके? घुटने टेक के क्या करना आगे? खुदा से माफी मांगे। तो माफी सबसे बड़ी है, हमको माफी दी गई। बातें थोड़ी कड़वी हैं लेकिन शिफा यही देंगी। चिकनी चोपड़ी बातें, रोटियां कहोता में, और चिकनी चोपड़ी बातें डैनियल में भी लिखा गया है क्या करती है?
बर्बाद कर देती है। जो चिकनी चोपड़ी बातें बोलेगा समझ लो वो आपका सबसे बड़ा बैरी है। जिनको डांटने वाले नहीं हैं उनको पूछो उनका हालत क्या है, उनको पूछो उनकी हालत क्या है। इसके लिए हमने क्या करना है? खादमों के ऊपर विश्वास करना। जब हम दुआओं में, हम दुआएं फंसे होते हैं, दुआओं में विश्वास करते हैं, फिर बाद में क्या हो जाता है कि हम शक करते हैं। शैतान कांडा चोट। और हमको याद रखना चाहिए खुदा ने बोला है कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। इसके लिए हमको क्या करना? ज़बूर 103 का 10 पढ़े जरा थोड़ा जल्दी। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने, किसने? हमारे खुदा ने। हमारे पाप इतने थे कि उसके जैसा हमसे व्यवहार नहीं किया। आगे, ना ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। वो बदला भी नहीं देता कि हम काम बहुत अधर्म के कर रहे थे, धर्म के नहीं कर रहे थे। वो मेहरबान खुदा है। वो नाराज हो जाता है, बरकतें बंद हो जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं जब उसके खादमों के विरुद्ध हम बोलते हैं। क्या करते हैं? खादमों के विरुद्ध जब हम बोलते हैं, हमको आगे से बहुत ध्यान से चलना है। यीशु ने फरीसियों को बोला था, क्या बोला था? बोलता अगर तुम कहते कि हमको नहीं मालूम तो माफ किए जाते थे। अभी आप बोलते हैं कि हमको मालूम है, आपकी सजा और बढ़ जाएगी। हालेलुया। इसके लिए हमको खुदा ने बताया, मेरे को भी साथ में, हमने कभी खादमों के ऊपर किंतु परंतु नहीं कर दी, क्यों? वो खुदा की आपकी काकी है। वो क्या है? जहां पे हर एक इंसान जो खुदा की रूह है, जितने जहां आए खुदा ने बुलाए हैं, वो किसी के पास नहीं आए, ना किसी के कहने पे आए, खुदा लेके आया। और मैं विश्वास करता हूं जितनों को भी आज तक जो भी प्रॉब्लमें आई हैं, खादमों की दुआओं खुदा ने सुनी है तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं। हालेलुया। फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि खुदा का बहुत कर्म होता है उनके ऊपर। और खादमों ने एक बात और बताई थी, अगर कोई कलीसिया में भाई बहन और खादम, जिनको वो खड़ा करते हैं खादम, अगर बढ़ रहा है तो आपने उनके ऊपर जलन नहीं रखनी। क्या नहीं रखनी? जलन। शैतान ने वो ही रखी थी। सबसे पहले बोलता खुदा से ऊपर तख्त लगाऊंगा। जलन नहीं रखनी। क्यों? उसके पीछे उसके त्याग देखो, त्याग, उस भाई की मेहनत देखो, उसके पीछे उसके त्याग देखो। अगर आपने उसमें बनना है, अभिषेक में बनना है, तो उस खादमों से, उस भाइयों से पूछो कि तू जो इतना खुदा तेरे को बढ़ा रहा है, तू बोल रहा है, तू चर्च के काम कर रहा है, तू भाइयों से मिल रहा है, तू रूहें बचा रहा है, इसका कारण क्या है मेरे को बता। मैं भी घुटने टेक के खुदा के आगे जाऊंगा, वो ही काम करूंगा, आज मेरे को बता। जलन नहीं कभी भी करनी। अगर हम जलन करते हैं तो फिर क्या करते हैं? खुदा को नाराज करते हैं, शैतान को सीधा 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 खुश करते हैं। करना क्या है? फिलिप्पियां 4:13 पढ़े। जलन नहीं करनी। हैप्पी पढ़े जरा जरा। जो मुझे समर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ और बल देता है, उसमें से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। 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 कोई नहीं बोलता। हालेलुया। ये पसंद नहीं आ रहा है? हालेलुया। 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 वो जो हमको बल देता है उसमें हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जलन नहीं कर सकते। जलन नहीं करनी कभी भी।
क्या नहीं करनी? जलन। जलन नहीं करनी है। पहला पत्रस 2:9 जल्दी जल्दी है, क्यों पास्टर का बर्थडे है, केक भी कटिंग करना है, तो पास्टर ने कलाम भी करना है, प्रपोज भी है। नहीं लास्ट समापन से साढ़े 4 बजे बंद कर नहीं 3:45 तक खत्म। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, एक हम क्या है? चुने हुए वंश हैं, हमको चुना गया है। आगे और राज पधारी याजकों का समाज, हाँ जी आगे और पवित्र लोग, हाँ, पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की क्या है हम? निज प्रजा। निज प्रजा। आगे इसीलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ, उसके गुण प्रगट करो। हाँ, उसके गुणों का प्रचार करो, उसके गुणों का प्रचार करो। जिसको खड़ा किया जाता है वो क्या करता है? खुदा की महिमा करता है, खुदा के गुणों का प्रचार करता है। अगर मेरे को खादमों ने बोला तो मैं जहां अपने गुणगान नहीं गा रहा हूं, जो खुदा ने बताया मैं वो बता रहा हूं, इसमें खुदा की महिमा होती है। इसमें क्या होती है? इसमें पंजाबी में अगर पढ़ दोगे तो बहुत स्पष्ट लिखा है जे पर ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਹਾਂ। ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, Yes। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, हालेलुया हालेलुया। आगे ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। हालेलुया। अंधेरे से उसने क्या किया? अचरज चानन में उसको ने हमको बुला लिया। इसलिए हमने क्या करना है? प्रचार करना है। जहां जहां पर भी नहीं, जहां पे खादम खड़े करते हैं जहां पर बोलो, कि वो पाक रूप से बोलते हैं। अगर तुमको कोई दूसरा काम भी दिया जाता है उसमें भी जाके वैसे ही करो जैसे खादम बोलते हैं। अगर विजिट करने के लिए बोलते हैं तो वहां भी जाओ, वहां किसी भाई से मिलो, बहन से मिलो, बताओ क्या खुदा के जो गुण है, खुदा ने क्या किया हमारे लिए और कहां से निकाला हमको। नहीं तो हम फिर क्या करते हैं? पाप करते हैं, पाप। हम कलीसिया में यही सोचते हैं, हम किसी बहन की तरफ गलत नहीं देखते, कानों से गलत नहीं सुनते, आंखों से गलत नहीं देखते, और दिल से किसी का बुरा नहीं करते, दिल में सोचते भी नहीं है, किसी का हक भी नहीं मारते हैं, ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। ये अविश्वासियों के लिए है। जब हम अविश्वासी थे, अभी जब हम उसकी क्या निज प्रजा बन गए, तो हमारे लिए जो रियल पाप है, असली पाप है, वो क्या है? जबूर 119 का 11। पाप से कैसे बच सकते हैं? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। हाँ, किसको दिल में रखना है? किसको? कलाम को दिल में रखना है। उससे फिर हम बच सकते हैं। किससे? आगे बढ़े। ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। हाँ, परमेश्वर के खिलाफ हम गुनाहों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके वचन को उसको उसके वचन को अपने हृदय दिल में में रखना, हृदय में रखना पड़ेगा। नहीं तो हम उसका गुनाह करते जाएंगे, शैतान कांटा चौंकता ही जाएगा। मैं चाहता हूँ जी आज सब जल्दी जल्दी मिलकर पढ़े। मैंने तेरे वचनों को मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, हाँ, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कि तेरे विरुद्ध कोई भी पाप ना करूं। रोमिया 14 का 23। अगर हम उसके कलाम को अपने दिल में नहीं रखते तो हम क्या करते हैं? फिर हम पाप करते हैं। पाप क्या पाप है? जरा पढ़े। मगर जो कोई किसी चीज में शक रखता है, हाँ अगर उसको खाए तो हाँ। मुजरिम ठहरता है, हाँ इस वास्ते कि वो इत्काल से नहीं खाता, हाँ और जो कहीं इत्काल से वो नहीं, वो गुनाह है। हाँ, होता है जो कोई विश्वास के साथ नहीं करता वो पाप है। वो क्या है? पाप है। अगर हम कलीसिया में बैठे हैं,
तो खादम कुछ बोल रहे हैं या किसी को खड़ा कर रहे हैं, अगर हम वो उसको विश्वास नहीं करते तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। इन भाइयों की गवाही थी, विश्वास से प्रार्थना की, वाइफ को बोला कान में फोन लगा ला, विश्वास किया मैं खुदा के आगे प्रार्थना करूंगा तो खुदा बड़े काम करेगा। अगर विश्वास नहीं करता, आप बताओ वो काम हो सकता था? अगर हम विश्वास नहीं करते, चाहे 10 साल से कलीसिया में आते हैं, चाहे 25 साल में आते हैं, तो कुछ नहीं होएगा। ये पाप विश्वासियों का पाप है, विश्वासियों का पाप है। ये पाप किसका है? विश्वासियों का। याकूब 4:30 है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है हाँ और नहीं करता, हाँ उसके लिए ये पाप है। हाँ, आप समझे गए हैं। क्या नहीं करना है? आगे देखा है मरकुस 3:28। क्या नहीं करता? जो भलाई करना जानता है वो भलाई ना करें, बेविश्वासियों के लिए पाप है, ये दूसरों के लिए नहीं है। क्यों? इसी ही कलाम में से खादम हमको बताते हैं क्या कि विश्वास किसके ऊपर करना है आपने। कि वो क्या है? खुदा की आंख की ताकी है। पाप माफ किए कि नहीं गए? खादमों के द्वारा पाप माफ करवाए गए हैं। अगर किसी को कोई शक है तो इस कलाम के अनुसार खड़ा होकर वो पूछ भी सकता है। अगर कोई शक है तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को फोन लगाना लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शक नहीं रहना चाहिए। वो क्या है? वो पाप है हमारे लिए। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों के सब पाप और निंदा जो वह करते हैं क्षमा किए जाएंगे। मनुष्यों के पाप जो निंदा करते हैं वो माफ किए जाएंगे। आगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरना वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। हालेलुया। खादम हम दुआ करते हैं और सुनते हैं और आमीन बोलते हैं, सब बोलते हैं, फिर हम शक कैसे करते हैं? बोलते हैं तेरी पाक रूह के द्वारा खादम बोलते हैं। हम सब ये बिलीव करते हैं ना, सब भरोसा करते हैं ना, आमीन भी बोलते हैं ना, फिर कैसे हम शक करते हैं कि जब वो पाक रूह के द्वारा बोलते हैं, पाक रूह के द्वारा खड़ा करते हैं, पाक रूह के द्वारा आपको काम दिए जाते हैं, तो फिर हम उनके ऊपर शक नहीं कर सकते। अगर शक करेंगे तो जहां भी माफी नहीं है तो वहां भी माफी नहीं है। इस बात को याद रखना हमेशा। किस बात को? इस बात को कि पवित्र आत्मा जी के विरुद्ध हम पाप नहीं करते। गिनती की किताब 12 अध्याय उसकी 9 है। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। सुनिए जरा, ये अभी हमारे काम की बात आई है। हम जो करते हैं ना, जो काम हमारे करते हैं, मुंह हमारा बोलता है, कान सुनते हैं, ये हमारे काम की बात आई है। सुने जरा क्या होता है। हाँ, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रश्न होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों ना डरे। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम और से बह गई। क्या खादमों की निंदा? उसके भाई और बहन थे सके। हमको अच्छा लगता है जब कोई खादमों की बातें करते हैं, हम कान जरा खोल के उसके आगे करते हैं, जरा सुना यार, दूसरी बार भी पूछते हैं। ये बात रियल है, 110% सही बात है जी।
फिर हमारे ऊपर कोड़ आते हैं, शराफ आते हैं, फिर हम पूछते हैं जे हमारे ऊपर क्या हो गया, जे क्या हो गया, जे क्यों आ गया, जे क्यों आ गया, जे क्यों आ गया। लास्ट वर्ष पढ़ेंगे, उसके बाद खातम आपको कलाम देंगे। पहला सैमुएल 12:23। तो आज खुदा ने जो ऐते दी है, ऐते मैं बता के आपको चले जाऊंगा, बाकी खातम बताएंगे। फिर हाँ, फिर जो मुझसे दूर हो, पहला सैमुएल 12:23। फिर जय मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। हालेलुया। हालेलुया। जी, हम बहुत कम करते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना बहुत कम करते हैं। जे नबी बोल रहा है, कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है। दूसरों के लिए प्रार्थना ना करना, इस पवित्र बाइबल में पाप लिखा गया है, पाप। और अयूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना करके डबल आशीष पाई है। अयूब ने। हम क्या करते हैं? दूसरों के लिए प्रार्थना ना करके क्या करते हैं? पाप करते हैं। हमको अपने पाप समझने पड़ेंगे कि विश्वासियों के क्या क्या पाप होते हैं। इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, उसके जो खुदा के गुण हैं, उनके प्रचार हमेशा हमको करना ही रहना चाहिए। और खादम किसी को भी ऐसे आगे नहीं करते, ऐसे नहीं बुलाते। अगर वो रूह से नहीं चलते तो इतने साल से सेवकाई आज तक नहीं चलती। हालेलुया, हालेलुया। सेवकाई आज तक चल रही है, अभी यूएई में, वो भी ऐसे कठिनाई में, तो वो पाक रूह से चल रही है। प्रार्थना होती है, आप बीमारी से छूटते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, तो वो पाक रूह से होते हैं, वो पाक रूह से बोलते हैं। इसके लिए हमको क्या नहीं करना? शक नहीं करना। नहीं तो इसी ही कलाम में बड़े बड़े नबी फेल हुए देखे हैं मैंने, इसी ही कलाम में। एली देख लो, शाऊल देख लो, दाऊद गिर गया, उसका वचन हमको मानना पड़ेगा, चाहे वो खुदा का मसा किया हुआ क्यों ना हो। यहूदा इस्करियोती को किसने मसा किया था? उसने अगर पाप किया तो वो बख्शा नहीं गया। इसके लिए हमको क्या नहीं करना? पवित्र आत्मा और खादमों के विरुद्ध कभी भी पाप नहीं करना। हम बहुत, शैतान जब कंडा चौंकता है, हम बहुत बड़बड़ाते हैं, बहुत बड़बड़ाते हैं। इसके लिए हमको क्या नहीं करना? कभी शक नहीं करना। तो मेडिकल लाइन भी बताती है, डाउट और क्लाउड इंसान को छोड़ते नहीं है। इसके लिए आज का जो वचन खुदा ने दिया, उसका पढ़ा जाना और सुना जाना मेरे लिए